सो हेलो वर्गो सन, टुडे we're gonna टॉक अबाउट यू। ठीक है। और एक चीज याद रखना कि ये एक जनरल रीड होने वाली है, तो हर एक पर्सन इस रीड से रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। जो भी कर पाओगे पहले 5 से 10 मिनट में तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि ये रीड तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं। अगर देख रहे हो तो ये दिमाग में रखना कि अगर रेजोनेट ना करे तो जबरदस्ती तुम्हें इसके साथ रेजोनेट करवाने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन लीव दिस एंटायर टॉपिक एंड हैव अ बेटर लाइफ। किसी और की रीड देखो। पर ओवरऑल मैं ये चीज़ पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जनरल रीड है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। ठीक है। वर्गो सन, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला एस्पेक्ट होगा जनरल, दूसरा एस्पेक्ट होगा करियर, और तीसरा एस्पेक्ट होगा लव। तो जनरल में सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज द जनरल रीडिंग फॉर यू। तो जनरल में आई विल बी जस्ट चैनलाइजिंग मैसेजेस थ्रू कार्ड्स। कार्ड्स एक्स्ट्रा होंगी, एक्स्ट्रा लिम्स की तरह होंगी, पर जनरल मेन रहेगा। तो वर्गो सन, व्हाट इज देयर फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वर्गो सन, व्हाट इज देयर फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कार्ड्स बहुत पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ओके, द एम्परर एक्चुअली इज द फर्स्ट कार्ड। एम्परर का मतलब यही है कि अभी तुम एक ऐसे स्टेज में हो जहां पर तुम्हें ये लग रहा है कि चीजें ठीक ठाक चल रही है। ठीक है। इवन दो पिछले 2-3 महीने से चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही थी, अभी चल रही है। प्रॉब्लम यही है कि एम्परर एक फायर एनर्जी है एंड वर्गो एक अर्थ एनर्जी है। तो अर्थ के साथ जब फायर आता है ना, तो बेसिकली इट क्रिएट्स लावा, मीन्स अ प्लेस, अ ग्राउंड जहां पर तुम अपना पैर नहीं रख सकते। सो अगर मैं तुम्हारे टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो ये तुम्हारे एक ईगोइस्टिक सेल्फ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो तुम्हें इनिशियली लग रहा होगा कि ये तो प्राइड है। आई हैव बिन फीलिंग अ वेरी बैड वाइब्रेशन एंड फाइनली आके मेरी लाइफ ठीक हो रही है, सब कुछ सेट जा रहा है, एटलीस्ट दिमाग में ऐसा लग रहा है कि चीजें अच्छी जा रही है, जो कि बुरी बात नहीं है। पर द थिंग इज, प्रॉब्लम यहीं पर है कि यू आर टेकिंग इट ऑन 2 नॉचेस अपवर्ड्स। मतलब यही है कि तुम इसको कहीं ना कहीं ये कैसे चैलेंज की तरह देख रहे हो कि ये मैंने कंक्योर कर लिया। प्रॉब्लम यही है कि अभी तक कंक्योर हुआ नहीं। जब होगा ये विल बी एक्चुअली हमबिल्ड। तो प्राइड रखो डेफिनेटली। कुछ भी अगर अचीव कर रहे हो, वेदर इट्स इवन इफ इट्स अ बेयर मिनिमम माइलस्टोन, यू शुड हैव प्राइड। प्राइड के साथ जो मेन चीज आ रही है वो हो रही है कन्फ्लिक्ट, ईगो। अब जब ईगो आ रहा है तो यू आर नॉट रेडी फॉर द अपकमिंग प्रॉब्लम्स। अभी व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, अभी जुलाई के 12th है। ठीक है। तो 28 तक एक्चुअली ये रीड बहुत तुमको समझ में आएगा, धीरे धीरे ये अनफोल्ड होगा। 28 तक यू आर गोना सफर, यू आर गोना सफर फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस, यू आर गोना सफर फॉर योर ओन चॉइसेस। बहुत सारी चीजों की वजह से तुम इतना सफर करने वाले हो कि तुम्हें धीरे धीरे लगेगा कि ईगो जब टूटेगा ना, यू विल बी फीलिंग नम। प्राइड जब टूटेगा चीजें काफी डिफरेंट फील होगी। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव बिन गोइंग थ्रू राइट नाउ। अभी अगर मैं बात करूं कि क्या लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नहीं। पर पास्ट के 2-3 महीने से काफी बढ़िया चल रहा है। पास्ट के 2-3 महीना वॉज नॉट इवन एक्सेप्टेबल टेक्निकली, इतना बुरा जा रहा था। पर फॉर नाउ इट इज बेटर, इट इज इन अ बेटर नोशन। तो अभी बात करते हैं। ओके, अगर ये रेजोनेट हुआ सो फार जनरल का, तो लव की रीडिंग देखो, वरना नहीं देखो। ठीक है। So love reading for single Virgo for the month of July 2025. Virgo love for singles for July 2025. Virgo love for July 2025. Okay, एस ऑफ वॉन्ड्स है बट रिवर्स्ड है एक्चुअली। मैं सोच रहा था कि एक और शफल कर लूँ, बट एस ऑफ वॉन्ड्स ही रिवर्स 2 बार आया। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स होने का मतलब यही है कि यू आर नॉट एट योर बेस्ट सेल्फ राइट नाउ। अभी लव के रिलेटेड यू हैव मेनी क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आ क्यों रहे हैं? बिकॉज तुमने एक फेज को झेला है जिस फेज में
पीपल आर नॉट फेथफुल विथ यू, लाइफ इज नॉट गोइंग द वे यू वांट, एटलीस्ट पर्टिकुलरली पहले के 2 या 3 महीने से थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल. सो इवन दो यू हैव समवन जिसे तुम पसंद करते हो, पर तुम्हें लग रहा है कि आंसर ना ही आएगा. तुम नेगेटिव एस्पेक्ट को एक रैप अप की तरफ, मतलब यू हैव रैप्ड इट अप अराउंड योरसेल्फ एंड यू आर कीपिंग इट कि अरे ये नहीं होना मेरे से, मुझे पता है दिस इज नॉट गोना बी द थिंग फॉर मी. सो इट इज अंडरस्टैंडेबल व्हाई यू आर फीलिंग इट कि ये आउट ऑफ फियर है, पर ये आउट ऑफ फियर वाली चीजें ही तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत पीछे धकेल देगा. एंड ये पीछे धकेलना इसीलिए होगा कि एक्चुअली देयर इज अ पोटेंशियल कनेक्शन. मैं नहीं बोल रहा कि ये कनेक्शन बहुत लॉन्ग जाएगा एकदम, मतलब तुम्हें एकदम सोलमेट मिलेगा ऐसा कुछ. पर वट एवर द कनेक्शन इज, इफ यू लेट इट ब्लूम, इट माइट हैव अ चांस टू बी, टू हैव इट फॉर लाइफ. मतलब अगर इस कनेक्शन को तुम धीरे धीरे ब्लूम करने दो, ब्लूम करने का मतलब है कि खिलने दो. या अगर तुम खिलने दो इस कनेक्शन को, तो कहीं ना कहीं चीजें तुम्हारे लिए बेटर हो सकती है इन अपकमिंग 2 to 3 years. एक्चुअली ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरह होगा, तो द बेस विल टेक इट्स टाइम टू बिल्ड. मतलब ये बेस तैयार होने में टाइम लगेगा, पर अगर एक बार बेस तैयार हो जाए तो बाकी की चीजें उतनी भी हार्ड नहीं होगी फॉर यू. पर अभी तुम्हारा जो ये इनेट फियर है, ये फियर किस लिए है? ये फियर बेसिकली इसलिए है कि तुमको बहुत चांटे मिले हैं. फॉर पास्ट 2-3 months you have been getting slapped by universe like anything. और कार्मिक भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू डिड रॉन्ग देयर इज अ रीजन. ये बस हो रहा है. नाउ द थिंग इज कि इससे तुम अपना लेसन बना सकते हो, इवन दो इट इज नॉट नीडेड फॉर एवरीवन कि हाँ चलो पेन को एक मोटिवेशन की तरह लो, ये कर लो वो कर लो. संदीप महेश्वरी नहीं हूं मैं. आई डू अंडरस्टैंड कि पेन जब होता है तो पीपल शुड टेक रेस्ट एंड यू हैव बिन टेकिंग रेस्ट. तुमने रेस्ट लिया, तुमने बहुत कुछ किया, थिंग्स आर फाइन इन देयर ओन वे. पर प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें विश्वास नहीं है, पर्सन पे नहीं है. और पर्सन पे विश्वास इसलिए नहीं है कि वो पर्सन डिसीविंग है, नहीं है. यू हैव नो प्रॉपर प्रॉपर व्हाट डू कॉल इट, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होगा कि ही इज नॉट गुड इनफ और शी इज नॉट गुड इनफ. ऐसा कुछ भी कोई सीन ही ऐसा नहीं है. पर द थिंग इज तुम्हें ये फियर हो रहा है कि अरे यार एक और साइकिल है, एक और चीज है जो मुझे मेरे को झेलनी पड़ेगी. ये जो एक डिसग्रेसफुल एक एनर्जी है ना कि यार पसंद नहीं आ रहा मुझे, चीजें अच्छी नहीं जा रही, तो ये तुम्हें बदलना पड़ेगा. तो मैं नहीं बोल रहा कि जंप टू अ कंक्लूजन, डायरेक्टली जंप टू अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, एकदम हाँ कर दो, दिल की बात बोल दो, इट विल बी यस फॉर यू एंड ऑल. बट इतना नेगेटिव एस्पेक्ट में मत देखो. लेट द कनेक्शन ब्लूम फर्स्ट. तुमने अभी तक उसे खिलने ही नहीं दिया. यू आर जजिंग इट बिफोर हैंड, जस्ट वो पेटल्स को देखते कि ये अरे ये भी फ्लावर गंदा ही निकलेगा, हो सकता है ना हो. सो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं जा रहा है, तो तुम्हारा पास तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ से रोक रहा है. अभी अगर एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स नहीं आता तो क्या होता? अगर नॉर्मल आता तो मैं बोलता यू वुड बी डेफिनेटली, यू विल बी टेकिंग द चांसेस. नो मैटर कुछ भी हो, यू विल बी टेकिंग द चांसेस एंड यहाँ पर विन होने के चांसेस 90% है. पर फॉर नाउ थोड़ा सा लेड बैक हो, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल, इशू नहीं है कोई. पर जस्ट इतना नेगेटिव मत बनो. इफ यू आर सिंगल जस्ट डो नॉट बी नेगेटिव रिगार्डिंग योर सिचुएशन दैट मच. अभी आते हैं वर्गो सन फॉर कमिटेड पीपल. वर्गो सन फॉर कमिटेड पीपल. वर्गो सन फॉर कमिटेड पीपल. फोर ऑफ कप्स. यू नो वर्गो अगर कोई सन के प्लेसमेंट में किसी का है या मून के प्लेसमेंट में किसी का, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक में बोल देता हूँ क्योंकि दिस विल बी नीडेड. बॉटम ऑफ द डेक इज कॉल्ड द कंसोल कार्ड. तो ये डेक स्पेसिफिक कार्ड है, ये टैरो का कोई कार्ड नहीं है. बोल सकते हो कि टैरो के अंदर 4 ऐसे ओराकल्स है जो कि टैरो के डिग्री में हम फेंक सकते हैं, ठीक है. अभी बात करते हैं कि 4 ऑफ कप्स क्यों है फॉर कमिटेड पीपल. यू नो वर्गो अगर किसी के सन या मून प्लेसमेंट पे जाता है तो द पर्सन यूजुअली लुक्स क्यूट. मतलब वो लोग उतने ब्यूटीफुल या हॉट शायद उनको नहीं बोला जाएगा. दे विल बी फॉलिंग अंडर अ सर्टन थिंग कॉल्ड क्यूट.
अभी क्यूटनेस की बात करते हैं. नो मैटर हाउ मच क्यूट यू आर, योर फीलिंग्स व्हेन यू आर एंग्री आर हिडियस. ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टनर का कोई इशू भी चल रहा है, तुम्हें लगेगा कि यहाँ से वास लूं उसके सर पे फोड़ दूं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो एंगर है, ये एंगर तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप के लिए नहीं है शायद. ये एक डीप इनेट फीलिंग है जिससे तुम अभी गुजर रहे हो. लाइक जनरल रीड है ऑब्वियसली, जो लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हो करो, वरना ना करो, कोई दिक्कत नहीं. द थिंग इज कि जो भी लाइक द पीपल आई एम कनेक्टिंग टू सो फार, तुम लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम लोग इमोशनल अत्याचार तो नहीं कर रहे, तुम लोग एट अ सर्टेन पॉइंट जाके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, ये नहीं किया तो वो नहीं होगा. अगर मेरे हिसाब इधर इट्स माई वे और हाईवे. बट द वन थिंग आई एम गेटिंग कंटिन्यूसली नॉट इन माई हेड फ्रॉम कि यू गाइज आर डिलेइंग और डिनाइंग इंटीमेसी. ठीक है, कि क्या हो रहा है कि सपोज तुम्हें तुम्हारे पार्टनर पर कोई गुस्सा आया या किसी तरीके से यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर पर्सन, तो तुम क्या कर रहे हो, उसी चीज को लेके बेसिकली तुम बोल रहे हो ठीक है, दिस इज नॉट माई ग्राउंड, आई एम नॉट गोना विन हियर. पर कहां पे आई विन मुझे मालूम है. एंड यू आर नॉट लेटिंग योर पार्टनर टू बी इंटीमेटेड, लाइक इंटीमिटेटेड, या मतलब पास नहीं आने दे रहे हो बेसिकली. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो तुमको पास नहीं आने दे रहे हो, फिजिकल एक दूरी मेंटेन कर रहे हो फ्रॉम योर पार्टनर. प्रॉब्लम क्या है इसमें? अभी के लिए इट विल बी फन, इट विल बी वेरी ईगो बूस्टिंग, कह रहे यार कर दिया है, मजा आ रहा है ये वो, कि आई विन वाला फीलिंग अभी बहुत आएगा. बट सून इनफ ये ऐसा नहीं होगा. सून इनफ व्हेन इट विल फायर बैक ना, इट विल फायर बैक इन वेज दैट इट कैन इवन गो टू चीटिंग. ठीक है, सो योर resolve around this is not good. And even if you are angry, you are talking to the person and it is not helping you. अगर तुम गुस्सा हो किसी कारणवश बस, तो एंड अगर तुम्हें वो बयान भी तुमने किया और ये करने के बाद भी तुम्हें कोई रिजॉल्व नहीं मिला कि क्यों हो रहा है ये हो रहा है, टेक अ ब्रेक. टेक अ ब्रेक, 2-3 दिन का ब्रेक लो, काम योर माइंड, अच्छे से रहो, अच्छा खाओ पियो, कुछ भी करो, कुछ भी करो. बट द थिंग यू आर प्लेइंग विद द ईगोइस्टिक साइड. तुम एक यू आर एग्जैक्टली क्रिएटिंग अ विशियस कार्मिक साइकिल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. रिलेशनशिप में मुझे तुम्हारे पार्टनर से, हाँ डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा पार्टनर एकदम मस्त है, लाइक इट इज बेटेबल, बट इट माइट नॉट साउंड दैट गुड. बट कहीं ना कहीं तुम्हारा पार्टनर यहाँ पर मुझे स्टेबल लग रहा है कंपेयर टू यू. बिकॉज तुम्हारे पार्टनर का जो भी एनर्जी है वो मुझे काम एंड कूल कंपोज नजर आ रहा है सर्टन सिनेरियोज में. पर हीटेड मोमेंट्स में योर पार्टनर इज द वन जो कि बहुत आउटबर्स्ट करता है. अभी आउटबर्स्ट का मतलब क्या है कि झटाक से मुंह के ऊपर कुछ कुछ बोल दिया, कोई गाली दे दी, ये कर दिया वो कर दिया. आई एम नॉट सेइंग अब्यूज इज गुड इन अ रिलेशनशिप, इट्स नेवर गुड. बट होता है ना कि समटाइम्स यू आर वेरी एंग्री एंड यू कैन नॉट जस्ट कस द पर्सन, सो यू से अरे बीसीएमसी कुछ भी, you divert it somewhere else, but you have to just let it out somehow. So this is something which is energy का एक जो होता है ना कि ये burst होता है, कि you are bursting out the energy to make yourself feel good. Your partner is doing that and what you are doing, you are collecting all that aura. ठीक है, जितना अभी नेगेटिविटी है उस पर्सन में उस मोमेंट में, यू आर कलेक्टिंग ऑल ऑफ देम. तुम उसका ऊल बुन रहे हो, बुनते बुनते यू आर मेकिंग अ बॉल एंड यू आर कीपिंग द बॉल विथ यू टू टॉक अबाउट इट लेटर एंड पनिश द पर्सन इन वेज जो कि उसे पता ही नहीं कि व्हाट ही इज और शी इज बीइंग पनिश्ड फॉर. This is a pattern. There's a reason why the bottom of the deck is console to each other. They console each other. You have been hurting each other for pretty long, and if you want to keep a relationship, you do it. Otherwise,
both of you are gonna see different people, both of you are gonna see different people. और शायद ये भी एक weird सा fate है कि you will be seeing बाद में, your partner will be seeing it first, क्योंकि उसे इस चीज से निकलना है. If कुछ लोगों के लिए, for you it is not registerable, I know, but I'm still trying to make you understand somehow. For you, you are treating it like a program, ठीक है, कि गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा. फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, उसके लिए आउटबर्स्ट करना इज जरूरी, उसके लिए जरूरी है बोलना कि मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं, वो नहीं, झगड़ा करना, बीइंग थोड़ा सा वो आसमान की तरफ अब्यूजिव कि अरे क्या हो गया मेरे साथ, बीसीएमसी, ऐसा कुछ, वो उसके लिए जरूरी है. पर यू आर अ स्लो पॉइजनर in this scenario, so do not do it, do not do it. If you want to maintain yourself, maintain a better क्या बोलते हैं उसे, bond with your partner. And एक चीज करना, if you guys are in an intimate moment, do not snatch the moment from your partner. अभी नहीं भुगतोगे, जब बाद में भुगतोगे ना, बहुत मतलब तब रो के फायदा नहीं होगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ. लेट्स कम टू योर करियर पार्ट. सिंगल तक ठीक था, इसमें मैं भी थोड़ा सा अपने मैसेजेस को लेके मतलब हो गया हूँ somehow. एनीवे, करियर में आता है. करियर इज गुड, करियर इज गुड इन अ वे. 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम एरोज ऑफ लव बोलते हैं. तो इन द करियर एस्पेक्ट ये तो लव नहीं होगा ऑब्वियसली, योर मैनेजर वोंट फॉल इन लव विथ यू. पर द थिंग इज कि यहाँ पर एक चीज होगी कि यू विल फील बेटर, तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगा. बहुत रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि शायद तुम्हारे टीम लीड ने तुम्हारे रिगार्डिंग कुछ अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, शायद तुम्हारे बॉस ने, या जो लोगों से मतलब जो भी तुम्हारे हायरार्की में है, बॉस हो सकता है या मैनेजर हो सकता है या कोई भी है, जिनके साथ उठना बैठना बिकम्स वेरी टफ फॉर पीपल. लाइक मैं उतने ही स्ट्रॉन्ग या एंटाइटल्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके साथ तुम्हारी अच्छी पटने वाली है, बिकॉज दे विल रिकॉग्नाइज यू फॉर योर वर्क ओनली. एंड व्हेन दे विल, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ गोइंग अहेड विल बिकम फार इजियर, उल्टा फार ग्रेटर. तो ट्राई करो कि अगर शाई आउट मत करना. देयर विल बी अ चांस दैट यू आर शाइंग आउट फ्रॉम देयर, कि अगर तुम हाईलाइटेड हो रहे हो इन वट एवर यू आर डूइंग, तो वहां से ना धीरे धीरे तुम्हें रिकॉग्निशन जो मिल रही है उसके बारे में बात करो लोगों से. लोगों को लेट द पीपल नो दैट यू आर बीइंग प्रेज्ड और समथिंग. हाँ, ईवल आई की बात मुझे पता है कि ऑब्वियसली नजर देने वाले बहुत लोग होते हैं. बट द थिंग इज, यू द ब्लेसिंग यू हैव राइट नाउ ना इज about sharing. If you share, things will be better. If you do not, then you will be the one to shy out from your fate. तो वो मत करना. बी कॉन्फिडेंट, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग शेयर करो. तुम ऐसे किसी को बोल सकते हो जिसकी सैलरी तुमसे 4 गुना है, या जिसका बिजनेस तुमसे 4 गुना ज्यादा अच्छा चल रहा है. तो इफ इवन इफ यू आर अचीविंग समथिंग माइनर, बट द माइनर अचीवमेंट इज रेयर, देन डू टॉक अबाउट इट टू पीपल. ठीक है, तो वो तुम मेंटेन करो. सितंबर के फर्स्ट वीक से देर इज अ वेरी गुड ग्रोथ इन योर करियर, वेदर यू डू अ जॉब एंड वेदर यू डू अ बिजनेस. तुम्हारे लाइफ में एक बूस्ट तो आने वाला है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर वर्गो सन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू एक्चुअली लाइक इट, देन एक काम करना, सब्सक्राइब कर देना. एंड लाइक तो डेफिनेटली यू हैव टू क्लिक ऑन इट. लाइक ये तो यूनिवर्सल कमांड है दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द लाइक. एंड कमेंट कर दो कुछ भी अच्छा, इफ इट रेजोनेटेड. कहाँ रेजोनेट किया है बोलने की जरूरत नहीं, पर रेजोनेट किया है ये जरूर बता देना. ठीक है, चलो, थैंक यू.